हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है रक्त संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्जाम में, चाहे वो आप टीचिंग की कोई भी परीक्षा दे रहे हो, केबीएस की परीक्षा दे रहे हो या यूपी टेट दे रहे हो। यूपी टेट में तो नहीं आता, सुपर टेट दे रहे हैं हम, या एमआरएस दे रहे हैं परीक्षा, कोई भी टीचिंग एग्जाम में लगभग लगभग हर एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है? कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, तो उनको हल करने का तरीका ये है कि हम चीज़ों को अपने पे लगा के हम हल कर लेते हैं। बट कभी कभी क्वेश्चन को हार्ड बना देता है, और जब हार्ड बनाता है तो उसको हल करने का तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है देखते हैं। फैमिली ट्री मेथड। कौन सा मेथड है? फैमिली ट्री मेथड। उससे हम सीखेंगे, बट उसके पहले हमें अपने रिश्तों के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, रिश्तों के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जैसे कि कौन क्या लगता है हमारा। जैसे मैंने कहा पिताजी के पिताजी कौन होंगे, तो दादा होंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रैंडफादर बोलेंगे। और कभी कभी दे देता है पैटर्नल ग्रैंडफादर। क्या देता है? पैटर्नल ग्रैंडफादर दे देता है, तो ये हो सकता है। या कुछ रिश्ते मैं बता रहा हूँ, उनको देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा पिताजी के माँ को क्या बोलेंगे, तो बोलोगे ग्रैंड मदर, दादी बोलेंगे। ठीक है, या पैटर्नल ग्रैंड मदर बोलेंगे। वहीं मम्मी के पिताजी को क्या बोलेंगे, तो मम्मी के पिताजी को हम नाना बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे लिखी गई हैं चीज़ें, आप चीज़ों को समझिएगा। तो ये जो ब्लड रिलेशन होता है, ये होता क्या है? तो हमारे जो आपस में स्वीट रिलेशंस होते हैं, वही तो होते हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, नहीं तो कोई भी है, अगर स्वीट रिलेशंस नहीं है तो वो हमारे क्या नहीं बन पाते? नहीं बन पाते। ठीक है, वो हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं आते हैं, कहते हैं वो चाचा नहीं है, कुछ भी हो। चलो कुछ संबंध देखते हैं। जैसे मैंने कहा, एक पीढ़ी के ऊपर के जो संबंध दिखते हैं, एक पीढ़ी ऊपर के जो संबंध दिखते हैं वो क्या हैं? तो वो हैं आपके एक पीढ़ी ऊपर के संबंध। जैसे चाचा हो गए, माता जी हो गई, पिताजी हो गए, ताऊ हो गई, ताई हो गई, बुआ हो गई, फूफा जी हो गए। ये सब हमारे ससुर हो गए, सास हो गए, मौसा मौसी मामा। ये सब हमारे एक जनरेशन ऊपर के सदस्य हैं। कितनी जनरेशन ऊपर के? एक जनरेशन। जैसे मैं हो गया, मेरे पिताजी, कितनी जनरेशन का गैप है? एक जनरेशन का गैप है। मैं और मेरी माँ, कितनी जनरेशन का? एक जनरेशन का। मैं, मेरी पत्नी का पिता, कितनी जनरेशन का गैप? एक जनरेशन का गैप। ये बातें आपको बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। ठीक है, एक पीढ़ी नीचे के संबंध देखते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं हो गया, मेरा बेटा, तो हमारे दोनों के बीच कैसा संबंध? पिता पुत्र का संबंध होगा, पुत्र। दूसरा क्या हो सकता है? भतीजा। तीसरा क्या हो सकता है? भतीजी। अगला क्या हो सकता है? दामाद। भतीजा कौन होता है? भतीजा होता है आपका भाई का लड़का, भतीजा। ठीक है, मैंने कहा भांजा कौन होता है? बहन का जो लड़का होता है वो भांजा होता है। भतीजी, दोनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भांजा और भतीजा को दोनों को इंग्लिश में नेफ्यू कहते हैं। और भांजी और भतीजी को दोनों के इंग्लिश में क्या कहते हैं? नीस कहते हैं। चीजें समझ में आ रही होंगी। समान पीढ़ी के जो संबंध होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? मैंने कहा पति पत्नी का संबंध जो होता है समान पीढ़ी का होता है। भाई बहन का जो संबंध होता है, सॉरी, पति पत्नी का नहीं आएगा, भाई बहन का संबंध हो गया। साला साली, चचेरा भाई, चचेरी बहन, ये सब संबंध किसके होते हैं? समान पीढ़ी के होते हैं। क्लियर है बातें? अगला, अगर अगले की बात करूं तो मैं कहूंगा जोड़े पर आधारित प्रश्न। जोड़े पर आधारित जो होता है वो एक ही देखने को मिलता है, पति पत्नी का। जोड़े पर जो आधारित होता है वो कौन सा देखने को मिलता है? पति पत्नी का। सर इसके बाद हम ये संबंध तो जान गए, चलो ठीक है, रिश्ते भी मुझे बहुत अच्छी तरह से आते हैं। अब हम फैमिली ट्री ड्रॉ कैसे करेंगे? तो फैमिली ट्री ड्रॉ करने का तरीका ये है कि आपको मैं 5 सिंबल बताऊंगा। कितने सिंबल बताऊंगा? 5। इन्हीं 5 सिंबल की मदद से आप चीजों को बहुत अच्छी तरह से सीख पाएंगे। पहला सिंबल देखिए, पहला सिंबल है ट्रायंगल। अगर कहीं पे मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, त्रिभुज बना रहा हूं, तो इसका मतलब ये किसको दर्शा रहा है? मेल पर्सन को दर्शा रहा है। मेल का मतलब होता है पुरुष को। अगर मैंने कहा ट्रायंगल है तो क्या है? मेल पर्सन है। मैंने कहा सर्कल अगर कहीं पे है तो सर्कल का मतलब क्या है? फीमेल पर्सन है। कैसी पर्सन है बता दो? फीमेल पर्सन है। वो महिला है। वो क्या है? महिला है। फिर मैंने कहा अगर कहीं पे डबल बॉन्ड इस तरह से मैंने बनाया, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड बनाया तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? वन जनरेशन गैप है। क्या है मेरे भाई? वन जनरेशन, वन जनरेशन गैप दिख रहा है। कितने जनरेशन का गैप है? एक जनरेशन का गैप है। सॉरी सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा सा गलत हो गया भाई मेरे, सॉरी। यहाँ पे वन जनरेशन नहीं आएगा, ये सेम जनरे ये मैरिड होंगे। अगर कहीं पे आपने अगर आपने कहीं पे डबल बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? बोलो। मैरिड को। किसको? मैरिड को। दिस इज माई बैड, ओके, ध्यान दीजिएगा। डबल
का मतलब क्या है? मैरिड। डबल अगर कहीं पे मैं लगा रहा हूँ तो मैरिड। अगर मैंने सिंगल बॉन्ड खींचा तो इसका मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड का मतलब है सेम जनरेशन। सेम जनरेशन का मतलब क्या है? सेम जनरेशन का मतलब है समान पीढ़ी। सेम जनरेशन का मतलब क्या है? समान पीढ़ी। और एक अगर मैंने लाइन ऐसे खींच दी तो इसका मतलब है वन जनरेशन गैप। क्या है मेरे भाई? वन जनरेशन गैप। वन जनरेशन गैप। बात क्लियर हुई? कितने ये 5 सिंबल हैं। पहला, अगर कहीं पे ट्रायंगल बनाया तो क्या है? ट्रायंगल बनाया तो वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल बनाया तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओगे? फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात क्लियर है? ट्रायंगल बनाया, ओ सॉरी, डबल बॉन्ड बनाया तो इसको किसको दिखा रहा है? मैरिड को दिखा रहा है, शादीशुदा लोगों को दिखा रहा है, कपल को दिखा रहा है। मैंने कहा एक सिंगल लाइन बना दी। सिंगल लाइन में जो कनेक्ट होगा वो भाई बहन होंगे। कौन होंगे? भाई बहन होंगे। और एक वर्टिकल लाइन बना दी तो वन जनरेशन गैप। अब इनकी मदद से मैं कुछ चीज़ों को बताने का प्रयास करता हूँ, देखिएगा एक बार। जैसे मैंने कहा, अच्छा चीज़ें समझ में आ गई? 5 सिंबल समझ में आए? आ जाने चाहिए। 5 सिंबल समझ में आए? पहला, ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब क्या है? ट्रायंगल का मतलब है महिला। महिला या पुरुष? तो बोलोगे सर मेल पर्सन होगा। सर्कल का मतलब क्या है? फीमेल पर्सन होगा। चलो चलो, मैंने कहा पी और सिंगल बॉन्ड बनाया क्यू। इसमें इन दोनों के मध्य कैसा रिलेशन है? तो बोलोगे पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। पी किसका भाई है? क्यू का भाई है। और अगर यही डबल बॉन्ड मैंने बना दिया तो, अगर यही डबल बॉन्ड बना दिया तो अब ये इसका रिलेशन चेंज हो गया। बोलोगे पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू एंड क्यू इज द वाइफ ऑफ पी। क्यू किसकी पत्नी है? पी की। और पी किसका पति है? पी पति है किसका? क्यू का। अब इसी के नीचे मैंने लगा दिया आर। चलो देखते हैं। आर पे बना दिया सर्कल। अगर आर पे मैंने सर्कल बनाया तो बोलोगे आर बेटी है किसकी? क्यू की। अरे भैया, अगर मम्मी की बेटी है तो पापा की होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। मम्मी की बेटी है तो किसकी बेटी हो गई है? पापा की भी बेटी होंगी। तो बोलोगे आर बेटी है किसकी? बता दो। पी की और क्यू की। इतनी बात समझ में आई? फिर मैंने एक लाइन ये खींच दी, यहाँ पे लिखा टी। अब बताओ टी क्या है? बोलोगे टी सर आर का भाई है। टी किसका भाई है? आर का भाई है। और टी भाई है। सर भाई क्यों बोल दिया आपने? क्योंकि ये लाइन हमने बताया सेम जनरेशन के लिए। ये वाली लाइन किसके लिए आती है? वन जनरेशन गैप के लिए। अगर वन जनरेशन गैप है तो किसका संबंध होगा? पिता पुत्र का संबंध होगा। इतनी बात क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। आगे देखो टी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर अगर मैं पूछूं बताओ टी कौन है क्यू का, तो बोलोगे सर अगर ये बेटी का भाई है तो भाई ये भी तो बेटा होगा ना। इसका जेंडर क्या है? मेल है, तो ये बेटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? पी का भी बेटा हो जाएगा और टी का भी बेटा हो जाएगा। तो ये पांचों सिंबल आपको समझ में आया कि नहीं? आ जाने चाहिए। पांचों सिंबल समझ में आ जाने चाहिए। आगे चलें भाई, आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ संबंध है, ये आपको पता होने चाहिए। पीडीएफ में है, लिखे हुए हैं, देखिएगा, आपको आते भी होंगे। जैसे मैंने कहा पिता का पिता कौन होता है? तो दादा होता है, ग्रैंडफादर होता है। मैंने कहा पिता की माता कौन होती है? तो इसको बोलते हैं दादी या ग्रैंड मदर होती हैं। ठीक है, माता की माता कौन होती है? नानी या मातामही, मैटरनल ग्रैंड मदर होती हैं। माता का भाई कौन होता है? मामा होता है, अंकल होता है। पिता का भाई कौन होता है? चाचा या ताऊ, जिसे हम अंकल कहते हैं। पिता की बहन बुआ होती है। पिता की बहन कौन होती है? बुआ। पिता का ससुर कौन होता है? नाना, मैटरनल ग्रैंडफादर होता है। ठीक है, पिता का जो क्या कहते हैं होता है वो कौन होता है? बोलोगे पिता का जो ससुर होगा वो नाना होगा। पिता की जो सास होगी वो कौन होगी भाई? दादी होगी। तो ये सारे रिश्ते आपको पता होने चाहिए और पता भी होंगे। मैंने जैसे आपसे कहा पति का बहन, पति की बहन, पति की बहन कौन होगी? अगर पति की बहन है तो वो ननद लगेगी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। मैंने कहा पति का भाई देवर या जेठ लगेगा। पति का भाई कौन लगेगा? देवर या जेठ लगेगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ। मैंने कहा पत्नी की बहन तो साली होती है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। अगर मैंने कहा पति का भाई, सॉरी पत्नी का भाई, वो होता है साला, उसको क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ। मैंने कहा पति का, सॉरी बेटी का पति कौन होगा? दामाद। इंग्लिश में सन इन लॉ। इंग्लिश में क्या बोलोगे? सन इन लॉ। मैंने कहा पति की बहन, एक बार फिर से बताओ, पति की बहन होती कौन है? ननद। ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं नहीं पता कर पा रहे हो तो उनका रिलेशन चेक करने का प्रयास करो कि कहाँ पे आ रहे हैं। तो उनको सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ अगर कुछ इस तरह से आ रहा है तो, जैसे देवरानी जेठानी जो आपस में होती हैं वो सिस्टर इन लॉ ही होते हैं। कुछ लोग दीदी बोलते हैं, कुछ लोग भाभी बोलते हैं, बट वो क्या होती हैं आपस में? सिस्टर इन लॉ होती हैं। आई बात समझ में? देखिएगा इसको, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं आपकी, एक एक करके इनको
स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। एक जो जगह थोड़ी सी दिक्कत है, देख सकते हैं, ये पहला है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा देखिए, ये कुछ रिश्ते हैं। अब अपने आप से इन रिश्तों को ऐसे नहीं कि यहाँ से देख के याद करना, अपने आप से चीज़ों को बनाने की कोशिश करिए, ठीक है? तो आसान रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट देखिए ये अगला, अगला नंबर ये है, इसको ले सकते हैं और अगला है। चलो क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक बात थोड़ा-सा समझते हैं चीज़ों को। जैसे मैंने कहा इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे पूछा जाता है? जैसे मान लो मैं एक छोटी-सी फैमिली ड्रा करता हूँ। मान लिया एक छोटी-सी फैमिली ड्रा की मैंने। मैंने फैमिली ये ड्रा की है भाई। मैंने कहा यहाँ पे है P, यहाँ पे है Q, यहाँ पे कौन है? Q। ये है R, ये है S, ये है T, यहाँ पे A, ठीक है? और मैंने कहा यहाँ पे है B और इससे विभाजित कौन है? C। ये फैमिली बना दी। अरे सॉरी, यहाँ पे कौन है? C है। यहाँ पे कौन है? C है। इतनी बात समझ में आई? चलो, मैंने कहा T क्या है? ये है और साथ में इसकी पत्नी कौन है? R है। इसकी पत्नी R तो आ चुका है एक जगह पे शायद, हाँ। यहाँ पे D बना दो। किसको बना दो? D। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे मैंने कहा, अब ये फैमिली ट्री आपको समझनी है। समझने का तरीका मैंने बता दिया। अच्छा मैं पूछूं P और Q के मध्य क्या संबंध है? तो बताइए। मैंने कहा जो P है ना, वो पति है किसका? Q का। सर कैसे पता किया आपने पति है? तो मैंने बताया था ना, डबल बॉन्ड है तो मैरिड का रिलेशन होता है। और मैरिड का रिलेशन कहाँ पे दिखता है भाई? मैरिड का रिलेशन हम देखते हैं यहीं पे, डबल बॉन्ड से चेक करते हैं। तो P इज द हस्बैंड ऑफ Q एंड Q इज द सिस्टर ऑफ A। Q किसकी सिस्टर है? A की है। चलो देखते हैं भाई, मेरे चीजों को लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन, मैंने कहा पहला संबंध है P का P से क्या संबंध है? P का P से क्या संबंध है? क्या संबंध है? मैंने कहा P का B से क्या संबंध है? चलो बताइएगा। हाउ इज P रिलेटेड टू B? हाउ इज P रिलेटेड टू B? तो P का जो संबंध होगा B से ना, तो बोलोगे ये इसका कौन है? बेटा है। बेटे की बहन है, भाई इसकी भी बेटी हुई ना। अगर ये बेटा है तो ये बेटी हो जाएगी। और बेटी का ये क्या है? पति है। बेटी का पति होता कौन है? बेटी का पति होता है दामाद। बेटी का पति होता कौन है? दामाद। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? दामाद। और इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसको हम? ब्रदर इन लॉ। क्या बोल देंगे भाई? सॉरी, दामाद को हम बोलते हैं सन इन लॉ। क्या बोलते हैं? सन इन लॉ। आई बात समझ में? बोलो हाँ। तो ये हो जाएगा दामाद। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा मैंने कहा C का P से क्या संबंध है? C का P से क्या संबंध है? ठीक है, क्या संबंध है? तो आप बोलोगे सर रिलेशन किस पे बताना होगा मुझे? सर C पे बताना होगा। यहाँ पे किस पे बताया था? P पे। हाउ इज C रिलेटेड टू P? हाउ इज C रिलेटेड टू P? C का संबंध किससे बताना है? P से। चलो बताते हैं। मैंने कहा P से बताना है, चलते हैं। P की ये कौन है? पत्नी। पत्नी का ये कौन है? भाई। अगर भाई की ये कौन है? माँ है ना। माँ के अगर पति हैं तो ये कौन हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे इसके। तो ये पिता किसके होंगे बताओ? क्यों के भी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? क्यों के होंगे? बोलोगे पत्नी के ये कौन है? पिता। और पत्नी के पिता कौन होते हैं बता दो? ससुर होते हैं। ससुर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फादर इन लॉ। ससुर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फादर इन लॉ। बात समझ में आई? बोलो हाँ। बोलो हाँ। आई बात समझ में कि नहीं आई? अगर आई है तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे चलें, चलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है, जैसे मैंने कहा आपसे यस और डी के मध्य क्या संबंध है? किसके किसके मध्य? यस और डी के मध्य क्या संबंध है? यस और डी के मध्य क्या संबंध है? किसके किसके बीच पूछ रहा है? यस और डी के मध्य। यस और डी के मध्य क्या संबंध है? तो बोलोगे आप यस का ये कौन है? भाई। भाई की, अरे सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। एक गलती हुई है भाई, ये गलत है। यहाँ पे डबल ट्रायंगल कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये इसकी पत्नी है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखिए, ये इसकी क्या है? पत्नी है। चलो देखते हैं अब।
तो आप बोलोगे ये इसका पति है, पति का ये कौन है, बहन है, पत्नी की बहन कौन होती है, ननद। तो पहला जो संबंध आया वो ननद का, ननद और किसका संबंध है बताओ, भाभी का। इसकी कौन लगेगी, भाभी। तो ये होते हैं। अब क्वेश्चन पूछने के अनुसार उसको हमको देना होता है आंसर। जैसे पी से क्या संबंध है तो बी से चलेंगे, पी पे रिलेशन बताएंगे। बात क्लियर हुई। यहाँ पे सी पे रिलेशन बताएंगे, चलेंगे कहां से बताओ, पी से चलेंगे, क्योंकि दोनों आंसर दिया होता है, दोनों तरफ का आंसर दिया गया होता है, वो डिपेंड करता है कि हमें बताना क्या है। नेक्स्ट, यस और डी के मध्य क्या संबंध है, तो ननद और भाभी का। अगर मैं पूछूं दोनों के इंग्लिश में क्या बोल देंगे, तो हम सिस्टर इन लॉ बोल देंगे। बात क्लियर हुई, बोलो हाँ। इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ जाते हैं हम। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, चलो ये क्वेश्चन पूछा गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट समीक्षा परीक्षा के लिए 2016 में। देखते हैं, कह रहा है पी क्यू, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। पी किसका भाई है, क्यू का। तो ब्रदर के लिए कौन सा बताया था सिंबल, यही तो बताया था। डबल बना देंगे तो मैरिड हो जाएंगे, डबल बना देंगे तो क्या हो जाएंगे, मैरिड हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। फिर कह रहा है टी क्यू की पुत्री है। सर कनेक्ट नहीं हुआ, अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, क्या करेंगे हम, छोड़ देंगे। आगे देखो, आर पी का पिता है। आर किसका पिता है, पी का। चलो ऊपर जाओ, पिता माता कहाँ मिलते हैं, ऊपर। आर किसका पिता है, पी का। और यश टी का भाई है, और जो यश है वो किसका भाई है। अब इसको बना लो, टी क्यू की पुत्री है। टी किसकी पुत्री है, अच्छा मिला था, ठीक है। टी क्यू की पुत्री है, टी इज द डॉटर ऑफ क्यू। बात समझ में आई। यश टी का भाई है, यश भाई है किसका, टी का। तो निम्नलिखित में कौन यश का अंकल है, यश का चाचा कौन है, यश का चाचा कौन है, चलो बताओ देख के। यश का चाचा कौन हो सकता है, यश और टी आपस में भाई बहन है। हमने कहा ये इसके माँ होंगे या तो पिता होंगे। अरे भाई चाचा बनाना है तो क्या बना दो, इसको पिता बना दो, पर जेंडर क्लियर नहीं करेंगे। हाँ, जेंडर क्लियर नहीं करेंगे। तो मैंने कहा यश के ये माँ या पिता होंगे, चाहे माँ या माँ हो तो मामा लगेगा, और पिता हो तो चाचा लगेगा। तो पी कौन होगा, इसका अंकल होगा। दोनों को मामा और चाचा दोनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं। हमारा आंसर क्या आ जाएगा बताइए, डी आ जाएगा। बात क्लियर हुई। क्वेश्चन को कैसे करना है ये बातें समझ में आ रही हैं तो हाँ। अगर कहीं पे दिक्कत है तो बताते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन वीडियो के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है भाई। मान लीजिए ए बी की बेटी है। अरे भाई ए बी की बेटी है तो क्या बोलोगे, ए बेटी है ना, ए बेटी है, किसकी बेटी है, बी की। 1 जनरेशन गैप देखने को मिलेगा। कितने जनरेशन का गैप देखने को मिलेगा, 1 जनरेशन का गैप देखने को मिलेगा। मैंने कहा बी सी की बेटी है। बी किसकी बेटी है, सी की बेटी है। तो बी भी बेटी है किसकी बताओ, सी की। आगे देखना, सी डी का भाई है। सी किसका भाई है, डी का भाई है। सी भाई है किसका, डी का। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, डी ई की माँ है। डी किसकी माँ है, ई की। डी माँ है, किसकी माँ है बताओ, ई की। ई मादा है, मादा का मतलब फीमेल पर्सन है। अगर ई मादा है तो बताओ ए ई से कैसे संबंधित है। ई मादा है तो पूछना है ए ई से कैसे संबंधित है। तो किससे रिलेशन बताओगे, ए पे रिलेशन बताओगे, कहां से, ई से। एक बात समझो, मैंने कहा ये दोनों कैसी होंगी, तो ये दोनों आपस में कजिन हो जाएंगी, कजिन सिस्टर्स हो जाएंगी। ठीक है, कजिन सिस्टर्स या ब्रदर्स नहीं बोला जाता, बट ये दोनों आपस में कजिन होंगे। सर कैसे जाना आपने, मैंने कहा ये ई के कौन है, माँ है। माँ की सी डी का भाई है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है। सी किसका भाई है, डी का भाई है। देखो बोला है ना, सी किसका भाई है, भाई है। भाई है तो क्या बनाओगे, भाई है तो ट्रायंगल बना दोगे ना, भाई है तो क्या बनाओगे, ट्रायंगल बना दोगे। चलो चलो देखते हैं। तो आपने कहा ये इसकी माँ है, माँ के भाई है मामा हुए, माँ के भाई है तो मामा हुए। मामा की बेटी कौन, मेरी बहन। चलो बी के बारे में देखते हैं। बी के ये कौन है, पिता है। पिता की बहन कौन लगती है, बुआ। ये फुफेरी बहन। ये दोनों आपस में कैसे संबंधित हुई, कजिन। एक लाइन समझना, नहीं तो डबल लाइन समझ लो। ये दोनों आपस में कैसे हुए हैं, कजिन। चलो, मैंने कहा इसकी बहन की लड़की है। बहन की लड़की कौन होती है, भतीजी या भांजी, भतीजी या भांजी। हमारा आंसर क्या आ चुका होगा बताओ, भतीजी या भांजी। कोई बात दिक्कत वाली नहीं आनी चाहिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं, करें ना। हाँ,
कुछ क्वेश्चंस आप भी करिएगा, बाकी मैं करवा रहा हूँ थोड़ा सा जैसे जैसे। आगे देखते हैं, ये यूपीएसआई में आया हो 2017 में क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा यक्स वाई और जेड के बच्चे हैं। यक्स बच्चे हैं किसके किसके बताओ? यक्स और वाई जेड के बच्चे हैं। यक्स और वाई बच्चे हैं किसके? जेड के। अगर बच्चे हैं तो ये दोनों भाई बहन होंगे। बच्चे किसके हैं बताओ? जेड के। मैंने कहा बच्चे नीचे रहते हैं और जो माता पिता हैं वो ऊपर रहते हैं। जेड या वाई की माँ है। वाई की माँ कौन है? जेड। तो जेड का जेंडर क्लियर हो गया ना। जेड का जेंडर क्या है? फीमेल है। चलो आगे देखते हैं। लेकिन लेकिन यक्स जेड की बेटी नहीं है। अगर यक्स जेड की बेटी नहीं है, बच्चा है, तो क्या होगा भाई? बेटा होगा। ये क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। पूछ क्या रहा है हमसे? तो जेड और यक्स के बीच क्या संबंध है? जेड और यक्स के बीच क्या संबंध है? अरे जेड इसकी माँ है और यक्स इसका बेटा है, तो माँ और बेटे का संबंध है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? बी में है। माँ और बेटे का संबंध है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? बी में है। बात क्लियर हुई? ये देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये नेट जेआरएफ में पूछा जाता है। नेट जेआरएफ में भी रीजनिंग आती है, ठीक है। वहां पे रीजनिंग का क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि ए बी की बहन है, एफ जी की पुत्री है, सी बी की माँ है। चलो देखते हैं एक बार बना के चीजें कैसे आएंगी। मैंने कहा ए बी की बहन है। चलो ए बहन है तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यही बोलोगे ना? अरे भाई बहन है तो सिंगल बॉन्ड लगाओगे, अगर पति पत्नी होता तो डबल बॉन्ड लगाते। फिर कह रहा है यफ जी की पुत्री है। अगर ये कहीं नहीं मिल रहा ना, इसको छोड़ दीजिए। अभी क्या करना है? मुझे छोड़ देना है। आगे देखो सी बी की माँ है। अच्छा माँ कौन है? सी। सी इज द मदर ऑफ बी। जेंडर क्लियर हो गया सी का। टी सी का पिता है। टी जो है फादर है किसका? सी का। ई डी की माँ है और ऊपर जाएगा। ई किसकी माँ है? डी की माँ है। ई किसकी माँ है? डी की माँ है। बात समझ में आई? सर ये वाला तो मिला ही नहीं। कौन सा? यफ जी की पुत्री है। यफ जी की पुत्री है। यफ इज द डॉटर ऑफ जी। चलो ए का डी से क्या संबंध है? किसका संबंध पूछ रहा है? ए का। ए क्या लगेगी बताओ? डी की। चलो देखते हैं। तो आपने कहा ये इसकी बेटी है, और बेटी की क्या है? बेटी है। बेटी की बेटी कौन होती है? बेटी की बेटी जो होती है ना, वो होती है नातिन। क्या होती है? नातिन। इंग्लिश में क्या बोलोगे? नातिन या पोती। नातिन या पोती, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलोगे? ग्रैंड डॉटर। एक थोड़ी सी गलती हुई है यहाँ पे। क्या आएगा बताओ? ग्रैंड डॉटर। क्या आ जाएगा बताओ? ग्रैंड डॉटर। ठीक है। क्या आ जाएगा बताओ? ग्रैंड डॉटर। ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ये नेट जेआरएफ में पूछा गया था। नेट में भी क्वेश्चन आते हैं इसके। 50 मार्क्स का होता है। नेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के। आगे चलते हैं। तो ब्लड रिलेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक जगह पे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मैंने कहा ए बी का पिता है, तो पिता के लिए बताया था सिंबल क्या है लगेगा? 1 जनरेशन गैप वाला। कितने जनरेशन गैप वाला? 1 जनरेशन गैप वाला। ए किसका पिता है बताओ? बी का पिता है। सी बी की पुत्री है। आ जाओ थोड़ा सा यहाँ पे बनाते हैं। ए बी का पिता है। सी पुत्री है किसकी? बी की। डी बी का भाई है। ए भाई है किसका? बता दो मुझे। ई भाई है ना बी का, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा, भाई बहन वाला। ई ए का पुत्र है। ई ए का पुत्र है। चलो देखो ए का पुत्र कौन है? ई है, तो यहीं पे तो आएगा ई। ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे। अब पूछ क्या रहा है? सी और ई के बीच क्या संबंध है? सी और ई के बीच क्या संबंध है? चलो बताइए। सर बी का जेंडर तो क्लियर ही नहीं है। बी का जेंडर तो क्लियर ही नहीं है। अगर बी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो बी का जेंडर अगर क्लियर नहीं है तो क्या करोगे आप? या तो इसके भाई होगा, अगर भाई की बेटी है तो भतीजी होगी, भतीजी होगी। अगर बहन की बेटी है तो भांजी होगी। तो बोलोगे सर ये इसका चाचा लगेगा और ये भतीजी लगेगी। तो चाचा और भतीजी का संबंध कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है भैया। हेलो, एक क्वेश्चन और उसके बाद बता दो। ठीक है।
आइए देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस वाले को देख लेते हैं, उसके बाद इस सेशन को डिस्कनेक्ट कर। चलो, कह रहा है ए बी और के का भाई है। ए किसका किसका भाई है बताओ? बी और के का भाई है। चलो, ए भाई है, किसका भाई है? बी का भी भाई है और के का भी भाई है। हमने डबल बॉन्ड नहीं बनाया है, हमने कौन सा बॉन्ड बनाया है? सिंगल बॉन्ड ही बनाया है। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि वो भाई बहन का रिश्ता को दिखाने के लिए हम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। डबल बॉन्ड किसके लिए बनाते हैं? आप बोलोगे सर पति पत्नी के रिश्ते को दिखाने के लिए। चलो आगे देखते हैं। डी माँ है बी की। डी जो है ना वो मदर है, किसकी मदर है बताओ? बी की मदर है, तो क्या बनाओगे? सर्कल बनाओगे। तथा ई पिता है ए का। ई किसका पिता है बताओ? ई पिता है ए का। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे? तो इन दोनों के मध्य कैसा संबंध देखने को मिलेगा बताओ जल्दी से? इन दोनों के मध्य पति पत्नी का संबंध देखने को मिलेगा ना। ये दोनों इनके बेटे बेटी होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, ठीक है। पूछ क्या रहा है? तो पिता है ए का, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है? एक बात सोचना, ये बोल रहा है कौन सा कथन निश्चित रूप से क्या है? असत्य है। असत्य का मतलब फॉल्स है। चलो देखते हैं। हमने कहा बी के का भाई है। अच्छा बताओ बी के का भाई हो सकता है कि नहीं? या तो ये भाई होगा या तो बहन होगा, ये तो गलत है। पता नहीं है जेंडर मुझे, लेकिन निश्चित रूप से हम गलत नहीं कह सकते इसको। तो अभी हम देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। ये तो अभी वैसे तो गलत है, वैसे तो गलत है। फिर मैंने कहा ए पिता है के का। चलो देखते हैं भाई, ए पिता है किसका? के का। नहीं भाई ये डेफिनेटली पता है, ए भाई है किसका? के का। ए पिता नहीं है, ए इज द ब्रदर ऑफ के। चलो, ए ब्रदर है किसका? के का। फिर कह रहा डी पत्नी है ई की। बात बिल्कुल सही है। ए पुत्र है ई का। ए पुत्र भी है ई का, ये भी बात सही है। तो निश्चित रूप से गलत कौन निकलेगा इसमें बताओ? ये वाला तो सही हो सकता है, भाई या बहन हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से गलत कौन निकलेगा? ये वाला निकलेगा, ठीक है। आई होप बातें चीजें समझ में आई होंगी। अगले सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।